नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पल में रत्ती पल में माशा। ये जीवन का एक सत्य है। आदमी एकदम शिखर पे पहुंचता है, उसके बाद एकदम नीचे आ जाता है। क्या कारण है? मुख्य कारण जो है, आपकी लगन पत्रिका में जो ग्रह बैठे हैं वो अपनी अंतरदशा और दशा में ये फल देते हैं, और ये दशाएं अंतरदशाएं चलती रहती हैं। 9 ग्रहों की आपकी जीवन भर हर ग्रह की एक दशा का समय होता है। आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज की कुंडली में जो दशा होती है वो 16 वर्ष की होती है। बृहस्पति जिस भी भाव में विराजमान होते हैं, ज्योतिष के अनुसार ये बहुत मुख्य बात बता रहा हूं, उस भाव में फलों में वृद्धि नहीं करते। लगन में बैठ गए तो आदमी को धर्म भीरू बना देंगे, काम वाम से विमुक्त हो जाएगा। लेकिन उनकी जो दृष्टि होती है बड़ी उत्तम होती है। किसी भी ग्रह पर जब उनकी दृष्टि होती है बहुत उत्तम होती है, और जब अपनी दशा और महादशा में फल देते हैं तो भी छप्पर फाड़ के देते हैं। आज हम बताते हैं बृहस्पति कब अच्छे फल देंगे और कब खराब फल देंगे। बृहस्पति अच्छे फलों में क्या क्या देंगे? नई गाड़ी दे देंगे आपको, नए नए सूट कपड़े बनेंगे आपके, नौकर चाकर का पूरा वैभव सुख देंगे, परिवार में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, दिल की सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, पुत्र की प्राप्ति का संयोग भी बनता है इनकी महादशा में। दोस्तों मित्रों से बहुत अच्छी प्रगाढ़ बनती है, स्त्री की तरफ से सुख मिलता है, शादी होने का भी संदेश ये देते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है, किसी महंत के काम में, किसी जो संस्थाएं होती हैं, किसी धर्म की तरफ से आप किसी संस्था में जा रहे हैं, उसके आप हेड बन सकते हैं, मुखिया बन सकते हैं। ये भी इस बृहस्पति की महादशा का सुंदर फल होता है। गुरु यानी बृहस्पति महाराज के शुभ फल कब मिलेंगे? जब बृहस्पति महाराज गुरु अपनी राशि, जिसको मूल राशि बोलते हैं, पहली मूल राशि इनकी होती है धनु और दूसरी होती है इनकी मीन राशि। इन दोनों राशियों में विराजमान होने चाहिए केंद्र भाव में 1, 4, 7, 10 भाव, लाभ के भाव 11वें भाव में, पंचम भाव या भाग्य भाव में विराजमान है या 10वें भाव में विराजमान है, तो ये अच्छे फलों में वृद्धि करेंगे। और एक बात इसके साथ लागू ये होगी कि इनकी डिग्री जो है 15 डिग्री से आसपास होनी चाहिए, इससे कम या बहुत कम 0 डिग्री नहीं हो, तभी ये अच्छे फल देते हैं। इनके साथ शुभ ग्रहों की युति हो, यानी इनके साथ बैठें, शुक्र बैठ सकते हैं, बुध बैठ सकते हैं। ये अगर ग्रह बैठते हैं, चंद्रमा भी बैठे तो बड़े शुभ फलों में वृद्धि होती है। इनके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, ये भी एक बात मुख्य होती है। शनि की, मंगल की, राहु केतु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये काफी परेशानी डालेंगे। मान सम्मान की वृद्धि होती है इस महादशा में, इज्जत बढ़ती है, मुखिया तो बनेंगे ही आप। मैंने आपको बताया कि इस दशा में कहीं भी समाज के मुखिया बनने का पूर्ण संयोग रहता है। अब ये खराब फल क्या देंगे? खराब फल क्या देंगे ये भी बता देते हैं आपको। पद की, कोई पद आप ले रखा है, उसकी प्रतिष्ठा पे दाग लगेगा, आपके ऊपर कोई आरोप लग जाएगा। पुत्र पीड़ा, पुत्र का नाश भी हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, कष्ट हो सकता है, पशु की हानि, धन की हानि, मन में संताप, किसी भी कारण से ट्रांसफर हो सकती है। आप सरकारी या कोई भी नौकरी कर रहे हैं, ऐसी जगह ट्रांसफर होगी जहां पे आपका मन नहीं करेगा, फिर भी आपको जाना पड़ेगा। प्रमोशन में रोक आ सकती है। कब होगा? जब बृहस्पति अपनी नीच राशि, शनि की नीच राशि मकर राशि में विराजमान हो। इन जो भाव बता रहा हूं, 6ठे भाव में, अष्टम में और 12वें भाव में, और पाप ग्रहों के साथ, इनके साथ राहु या केतु बैठे, शनि इनके साथ बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, तो ये आपको हर तरह की दिक्कत और परेशानी देते हैं। इन्हीं भावों की जगह अगर ये उच्च भाव में भी बैठ गए, नीच राशि में, तब भी फलों में बहुत ज्यादा परेशानी देंगे। लेकिन 6, 8, 12 भाव या तीसरे भाव में अगर बैठ गए तो बृहस्पति जो है काफी परेशानी देते हैं, बहुत परेशानी देते हैं, रोग भी लगा देते हैं। बृहस्पति की अगर नीचस्थ स्थिति है
तो वो आपके ऊपर किसी स्त्री की तरफ से दोषारोपण भी लगेगा। कोई स्त्री की तरफ से आपके ऊपर ऐसा केस पड़ जाएगा जो आप काफी समय तक निकाल नहीं पाएंगे, आपको वो बदनामी भी झेलनी पड़ेगी। अब आपकी राशि या लगन में बैठे हैं, ये नीच राशि में महादशा चल रही है, क्या करें? उपाय बता देते हैं। चने की दाल पीले रंग की होती है, बेसन, घी, हल्दी, पीले वस्त्र, इनके दान किसी भी लोक पुरुष को, अच्छे आदमी को दीजिएगा। कोड़ी वगैरह को मैं बिल्कुल मना कर रहा हूँ। किसी स्वस्थ आदमी को जो गरीब हो और जिसको नीड हो उसको दीजिए, तब फल मिलते हैं इसके। और बृहस्पतिवार का व्रत रख सकते हैं तो बहुत उत्तम होगा। और एक पीले रंग का एक रुमाल हर समय अपने पास रखें, आप पर हर तरह की शुभता रहेगी। और दोस्तों, मैंने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है ऊपर, कोई समस्या हो, कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर देता हूं, कोई चिंता की बात नहीं है। आप लिखिएगा व्हाट्सएप पे जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और एक प्रश्न, जरूर उत्तर देंगे। माता रानी का संपूर्ण आशीर्वाद आपको मिले, इसी अभिलाषा के साथ। धन्यवाद। नमो नारायण।